नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच के अंदर। कैलकुलेशन का महाकुंभ एक ऐसा बैच जिसके अंदर हम कैलकुलेशन को बिल्कुल बेस लेवल से हाई लेवल तक लेके जाएंगे। अब हम 2 क्लास कर चुके हैं जिसके अंदर पहला चैप्टर हम एडिशन का खत्म कर चुके हैं। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं इस बैच के अंदर, ठीक है। और नए चैप्टर क्या है ये मैं आपके सामने लिखने वाला हूं। नया चैप्टर है हमारा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास के ना 2 हिस्से हैं इस बैच के अंदर। इस बैच के अंदर 2 हिस्से हैं क्लास के, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ठीक है। पहले पार्ट में हम क्या करते हैं, बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, और दूसरे पार्ट में हम क्या करते हैं, एडवांस कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक चीज, बेसिक गुणा कैसे करी जाती है दिमाग में, हम उसकी प्रैक्टिस आज पहले करने वाले हैं। उसके बाद हम एडवांस सेक्शन के अंदर मल्टीप्लीकेशन का मैजिक वो चैप्टर पढ़ने वाले हैं द मैथ्स हैक बुक के अंदर से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग तैयार होंगे। तो शुरुआत करें आज की क्लास की। चलिए, तो मल्टीप्लीकेशन में टाइप 1 यानी जो पेपर में आपके इस्तेमाल होती है, बेसिकली हम उसी को लेने जा रहे हैं। टाइप 1 अगर मैं देखूं तो 2 संख्या को एक संख्या से गुणा करना, ठीक है। वो भी माइंड में, लिखना हमें इसमें भी नहीं है। तो हमारा पहला पर्पस तो यही है कि भाई जो बेसिक कैलकुलेशन है उसमें तो हम तुर्रन खां बन जाए, एकदम दिमाग में सीधा आंसर, एकदम दिमाग में सीधा आंसर। अब इसे करने से पहले ना इसका एक प्रोसेस समझ लेना, क्योंकि अभी आगे आपको ही प्रैक्टिस करनी है। मान लेते हैं मेरे सामने लिखा है 43 इंटू 7, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 4 गुणा 7 यानी 28, इसके आगे एक 0 मान लूंगा, ठीक है। और फिर 3 गुणा 7 करूंगा यानी 21। अब इसे ऐड कर दूंगा, 301 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से समझिए भाई, 43 का मतलब क्या है, 40 प्लस 3 है। इसको अगर मैं 7 से गुणा करता हूं तो भाई ये कितना हो गया, 280 हो गया। ये कितना हो गया, 21 हो गया। आंसर कितना आ गया, 301 आ गया, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट है। आपको पेन नहीं लगाना, मैंने आपको बताया है पेन लगाकर, पर हमें पेन नहीं लगाना प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके सामने। मान लेते हैं किसी ने बोला 68 इंटू 5, ठीक है। तो 6 गुणा 5 क्या होता है, 30 होता है। 30 के आगे एक 0 मान लो, 300 यानी 300 रुपए तो मेरी जेब में आ गए, और 8 पंजे 40 यानी 340 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 340 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कितने लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, जल्दी से बताइए, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है वो जल्दी से MG टाइप करें, फिर हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस की ओर। और प्रैक्टिस इस तरीके से करेंगे कि भैया सवाल सामने, आपको ऑप्शन नहीं देखना है, ऑप्शन है पर आपको ऑप्शन देखना नहीं है, सीधा आंसर बताना है दिमाग से कैलकुलेट करके। क्योंकि एडिशन में आपको पूरा करा चुका हूं, तो अब एडिशन में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। मल्टीप्लीकेशन आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज की पूरी क्लास मल्टीप्लीकेशन पे रहने वाली है और बहुत जबरदस्त रहने वाली है, ठीक है। चलिए, ये बताइए जल्दी से क्या आएगा आंसर, तुरंत बताना है एक एक बच्चे को। एक एक बच्चे को बताना भाई, जल्दी से, तुरंत बताइए। 4 निम 36 यानी 360। 360 और 72 कितना हो गया, 432। कहां पर है, यहां पर है, डी ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। भाई 360 में 72 जोड़ना है, तो पहले तो 360 में 70 जोड़ो 430, फिर उसमें 2 जोड़ो 432, पर करना दिमाग में है बिना पेन के।
अगला देखिए 78 इंटू 8, 78 इंटू 8, 7 अट्ठे 56, 56 का मतलब कितना 560, 560 में कितना जोड़ना है 8 अट्ठे 64, तो 64 का मतलब है 60 जोड़ देता हूं पहले, 560 और 60 हो गया 620, 620 में 4 जोड़ देता हूं 624, 624 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया 624। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं, जल्दी से बताइए क्या आएगा। एक बच्चे ने सुपर चैट करी है 400 रुपीज की। भाई आप ऐसा मत किया करिए, ठीक है, हमें अच्छा नहीं लगता। आप कह रहे हैं कि पेमेंट नहीं हो पाई, तो आप ऐसा करिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, आप दिखा दीजिएगा ये कि मैंने 400 की पेमेंट यहाँ करी है भाई, है ना। और ऐसे कोई भी बच्चा सुपर चैट ना करे, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए आपको मिल जाएगा भाई बैच। 6 छिंग 36 यानी 360, 7 छिंग 42, 360 और 42 कितना हो गया 402 हो गया। चलिए अब जल्दी जल्दी करिए, अब जल्दी जल्दी रखूंगा आपके सामने, यहां पर गलत होने का मार्जिन आएगा जब मैं जल्दी जल्दी करूंगा। बताइए जल्दी से। 4 सत्ते 28 यानी 300, 280 और 21 कितना हो गया 301 हो गया। देखते ही आंसर आना चाहिए 301। बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। चलिए अगला बताइए जल्दी से क्या आएगा, तुरंत भाई 2 सेकंड है आपके पास, उसमें जवाब देना है। 8 सत्ते 56, 560 और 35, 595, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 595 मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगला देखिए तुरंत। भाई कोई भी आदमी ना बेईमानी नहीं करेगा कि ऑप्शन देख रहे हैं, लास्ट डिजिट देख रहे हैं। मैंने आंसर निकालने के लिए बैच नहीं रखा कि आप ऑप्शन से देखा और आंसर निकाल लिया, उसके लिए हम दूसरी चीज कर रहे हैं सेकंड पार्ट में। ठीक है, यहां पर आपको दिमाग चलाना है, दिमाग की स्पीड बढ़ानी है। तो 4 6 24 यानी 240 और 54 294, 294 मेरा आंसर आ जाएगा। सर थोड़ा बहुत पेन का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं भाई, ये बहुत छोटी चीज है, पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। स्टार्टिंग में देर हो रही होगी कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे इंप्रूव हो जाएगा, पर भाई पेन का प्रयोग नहीं करना है। मैं बहुत सारी प्रैक्टिस इसी के अंदर करा देता हूं आपको। जल्दी बताइए। 9 पंजे 45, 450 और 35, 485, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। खत्म, 485। अगला बताइए तुरंत जल्दी से। भाई एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, एक एक बच्चे का, जो भी क्लास देख रहा है सभी का। फायदा जब ही है जब आप बिना पेन के करें और दिमाग में सोच के करें और तुरंत आंसर दें। 9 सत्ते 63, 630, 8 सत्ते 56, 686, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 इंटू 9, तुरंत बताइए क्या आएगा। 75 इंटू 9, 7 नीम 63, 5 नीम 45, 63 का मतलब 630, 45 का मतलब 675 हो गया। सी ऑप्शन आंसर आ गया।
अगला देखिए 74 × 9, बहुत कम समय में बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में दाग दूंगा और आपका दिमाग भी ऐसा रहेगा कि ये नंबर गया, ये गुणा हुआ, ये प्लस हुआ, सीधा आंसर आया। कई बार सही आएगा, कई बार गलत आएगा, कई बार जल्दी आएगा, कई बार लेट आएगा, पर ये बहुत जरूरी है। 7 × 63, 630 और 36, 666। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा 666। अगला बताइए 73 × 7, तुरंत बताना भाई, तुरंत लिखना नहीं है किसी को भी। 73 × 7 भाई, 7 सत्ते 49, 3 सत्ते 21। आज मैं प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा लूंगा फर्स्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है। तो 490 और 21 511, 511 कहां पर है? डी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 44 × 7, जल्दी से बताइए 44 × 7 क्या आने वाला है? 4 सत्ते 28, 280 और 28, 308। 308 हमारा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा भाई, है ना। 308 हमारा आंसर हो गया। एक बच्चा कह रहा है लास्ट डिजिट नहीं देख सकते। मेरे भाई आप ये सोचिए, मैंने ये जो बैच रखा है आपके माइंड की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए रखा है, ठीक है। पहला पार्ट तो इसीलिए है कि आपके दिमाग में नंबर जल्दी जाए और जल्दी आए। ये छोटे छोटे प्लस माइनस गुणा भाग फ्रैक्शन ये सब जो आप करते हैं लिख लिख के, वो बिना पेन के कर पाए। तो क्योंकि इस पे क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, ऐसा तो नहीं है कि पेपर में ये क्वेश्चन आएगा 44 × 7 करो, पर ये बीच में कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगा। इसलिए मैंने आपसे बोला कि आप इसे ऑप्शन से ना करें, ईमानदारी से करें। अगला बताइए 84 × 9, भाई ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपके पास, 10 सेकंड का वक्त है बस, इससे ज्यादा नहीं है। 84 × 9 बताइए जल्दी से क्या आएगा? आठ नीम 72, 720 और 36, 756, ये आ गया। अगला बताइए 46 × 7, तुरंत बताइए एकदम। 46 × 7, भाई 4 सत्ते 28, 280, 7 6 42, 280 और 42, 322 हो गया। 322 कहां पर है? डी ऑप्शन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोग बिना पेन के कर रहे हैं? ईमानदारी से बताना। पेन फ्री कौन कौन कर पा रहा है? जल्दी से बताओ, कमेंट करिए जल्दी से, एक एक बच्चा, अगर आप पेन फ्री कर पा रहे हो तो। देखो भाई, इस बैच का पर्पस मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि भैया कैलकुलेशन के बारे में बहुत कम बच्चे सोच के जाते हैं। 2-3 महीने का ये बैच है, आपकी लाइफ चेंजिंग बैच रहेगा आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन के बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं है, हम सोचवा रहे हैं आपको। क्योंकि स्पीड के बारे में हर कोई सोचता है, स्पीड आएगी कहां से, उसके बारे में सोचने वाला कौन है? वो सोचते हैं कि मॉक टेस्ट से स्पीड बनेगी। हम बताएंगे आपको स्पीड कहां से बनेगी। छोटी छोटी चीजें लेके बड़ी बड़ी चीजें लेके सब मिला के स्पीड बनेगी। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगला बताइए, इसकी प्रैक्टिस में ज्यादा ही कराऊंगा आज आपको, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जगह इस्तेमाल होती है। अलग अलग एग्जाम्पल ले रखे हैं मैंने। 78 × 9, 7 नीम 63, 630 और 72, 702, 702 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 × 8 नहीं कराऊंगा, 37 × 6 कर लो। चलो बताओ क्या आएगा जल्दी से भाई, दिमाग होना चाहिए। जैसी क्वेश्चन देगा 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, खत्म, सीधा बताना है। 3 × 18, 180 और 42, 222 आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 76 × 7,
देखिए उम्मीद करते हैं कि इस सेशन के बाद आप 2 डिजिट से 1 डिजिट की गुणा सेकंडों में किसी को भी करके दिखा पाएंगे और अपने कैलकुलेशन में भी यूज कर पाएंगे, वो भी बिना पेन के। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा करा रहा हूं आज मैं इसमें। 7×7 = 49 यानी 490 और 42। 490 और 42 कितना हो गया? 532 हो गया। 532 मेरा आंसर आ गया, 532। चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए, 73 × 9। सात नीम 63, आगे जीरो मान लो 630, यानी 630 रुपए जेब में है और 27 रुपए और आ गए, 657 रुपए हो गए। सी ऑप्शन आंसर आ गया। ये नहीं, ये भी नहीं, ये करिए, मुश्किल सा कर देना, बताइए जल्दी से। 69 × 7, तुरंत बताइए। एक बच्चा कह रहा है ऑप्शन मत रखो। चलिए भाई ये कर लेते हैं, फिर बिना ऑप्शन वाले रख लेते हैं। 6×7 = 42, 9×7 = 63। 42 यानी 420 और 63 यानी 83 हो गया, 483 आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं ना कुछ आपके सामने रैंडम ही रख लेता हूं, बताइए। चलिए 94 × 5, तुरंत बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी बताते रहना है। 94 × 5, तुरंत बताइए जल्दी, कितना? 470, बहुत बढ़िया। अगला पूछता हूं 86 × 8, तुरंत तुरंत बताना भाई, तुरंत तुरंत, आंसर नहीं लिख रहा मैं इसके, जो सही होगा वो बता दूंगा। 86 × 8, जब पहला आंसर आ जाएगा मैं बोल दूंगा। कितना आएगा जल्दी बताइए। 688, बहुत बढ़िया। 688, 56 × 5, पूरा बोर्ड भर देंगे अभी, पूरा बोर्ड, बस जल्दी जल्दी बताइए। लेकिन ये आ गया 5×5 = 25, 250 और 30, 280। है ना, बहुत बढ़िया, 280 आ जाएगा, शानदार। मैंने आपसे पूछा 41 × 7। अब रैंडम में कुछ भी पूछा हूं, ऑप्शन नहीं रखे हुए अब मैंने, अब पता लगेगा ना असलियत में क्या है। $287, बहुत बढ़िया। आगे मैं बोलता हूं 66 × 6, बताइए। 66 × 6, तुरंत बताना है। एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए भाई, एक एक बच्चे का जवाब आना चाहिए। 6×6 = 36, 360 और 36 396, 396 आंसर होना चाहिए। अगला देखते हैं, मैंने बोला 77 × 7, बताइए जल्दी से। जल्दी बताइए तुरंत, एक एक बच्चे का रिप्लाई आना चाहिए भाई। 7×7 = 49, 490 और 49, 539, 539, बहुत बढ़िया। मैंने आपसे बोला 88 × 5, जल्दी बताइए भाई। आज के बाद ना जिंदगी में कभी भी 2 अंकों की 1 अंक से गुणा करनी है तो आपको 2-3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए भाई, मैक्सिमम बता रहा हूं, और वो भी दिमाग में होनी चाहिए। 8×5 = 40, 400 और 40, 440, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, मैंने आपसे बोला 58 × 8, बताइए जल्दी से। 58 × 8,
464, इससे ज्यादा समय नहीं दूंगा, है ना। 464, शानदार। मैंने आपसे बोला 39 गुणा 9, बताइए। एक एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए भाई, एक एक बच्चे का। 39 गुणा 9, 3 निम 27, 270 और 81, कितना? 3 5 1, 351। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। अगला देखिए, 45 गुणा 5, जल्दी जल्दी बताते रहिए। अब 45 गुणा 5, कितना? 45 गुणा 5, 225। अगला देखिए, 55 गुणा 5, जल्दी जल्दी जल्दी, तुरंत तुरंत। 275, 5 पंजे 25, 250, 250 में 25 जोड़ेंगे, 275, 275, ये आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 75 गुणा 5, भाई दिमाग में सेट करा देंगे आज के बाद दोबारा से कभी आपको दिक्कत होगी ही नहीं। 75 गुणा 5 कितना होगा? 7 पंजे 35, 350 और 25, 375, 375, 95 इंटू 5, 95 इंटू 5, 475, 63 इंटू 9, 63 इंटू 9, 6 निम 54, 3 निम 27, 567, 5 6 7, आंसर हो जाएगा, है ना। इससे ज्यादा समय नहीं देंगे भाई, बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली आज हमने। अगला देखिए, 74 इंटू 8, आप कोई सा भी पूछ लेना, किसी से भी बोलना बता भाई, तू पूछ मेरे से, मैं बताता हूं, तो किसी का भी आंसर तुरंत आएगा। अब 7 8 56, 560 और 32, 592 हमारा आंसर हो जाना चाहिए। बहुत शानदार। मैंने आपसे पूछा कि भाई 88 इंटू 6, ये बताइए। 88 इंटू 6, तो 8 6 48, 4800 और 480 और 28, कितना हो गया? 528 हो गया। 528, ठीक है, 528 आंसर आ जाएगा। अगला लास्ट और देखते हैं इसके अंदर। मैंने बोला आपसे 99 गुणा 99 नहीं 98 ले लेता हूं, गुणा 8, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं। बताइए, ये लास्ट है। नौ अट्ठे 72, 720 और 8 अट्ठे 64, 720 और 64, 784, 784 आ जाएगा इसका, ठीक है, 784। कितने लोगों को मजा आया? और दिमाग का ढक्कन खुला? जल्दी से बताइए, कितने लोगों का दिमाग का ढक्कन खुला और मजा आया? एक एक बच्चा कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि भाई ये जो चीज मैंने आपके सामने कराई है ना भाई, हम लोग ना इस चीज से दूर ही रहते हैं। जब स्टूडेंट होता है उसे मतलब ही नहीं है कैलकुलेशन से, उसे यही समझ नहीं आ रहा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने अपने दिमाग का जो प्रोसेसर है ना वो धीरे कर रखा है, बस सीखते जा रहा है, सीखते जा रहा है, सीखते जा रहा है। परफॉर्मेंस पे उसका ध्यान ही नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस पे ध्यान उसी दिन से शुरू होना चाहिए जिस दिन से आप तैयारी करनी शुरू करते हैं। तो गणित पढ़ने से पहले गणित के नंबर का गुणा भाग जोड़ ये सब तो दिमाग में होना ही चाहिए भाई।
है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आ रहा हूं टाइप 2 पे। टाइप 2 है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और, ठीक है। अभी हमने पढ़ी 2 अंकों की गुणा 1 अंक से, अब हम पढ़ेंगे 3 अंक की गुणा 1 अंक से। भाई 2 वाले कर लिए, अब 3 वाले कर लेते हैं। आइए, जो हमारे यूज हो जाते हैं मैक्सिमम। मान लेते हैं मेरे से किसी ने बोला 123 गुणा 5 करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसे 100, इसे 20, इसे 3 गुणा 5, 5 गुणा 100 500, 5 गुणा 20 100 और 5 गुणा 3 15, तो आ गया 615। तो ये पूरा स्टेप ना दिमाग में होता है। कैसे? 5 एकम 5, आगे 2 जीरो मान लो, ये रही 2 जीरो, 500 हो गया। 5 दूनी 10, आगे 1 जीरो मान लो क्योंकि इसके आगे एक ही संख्या है यानी 100, तो 500 और 100 कितना हो गया? 600। 5 तिया 15, तो 615 मेरा आंसर आ गया। 615 आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, 615 मेरा आंसर हो गया। एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मान लेते हैं कहीं लिखा है 317 गुणा 6, ठीक है। 3 6 18, दिमाग में रख लिया 1800, 6 एकम 6, फिर आ गया 60, एक जीरो लगानी है, 1860 हो गया। फिर 6 सत्ते 42, फिर 1860 में 42 जोड़ना है। 1860 में पहले 40 जोड़ते हैं 1900 और फिर 2 जोड़ देते हैं 1902 हो गया। तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1902, ठीक है, 1902 होगा। कितने लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है? जल्दी से बताइए, हाँ या ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? फिर मैं इसकी प्रैक्टिस कराने वाला हूं आगे। जल्दी से बताइए अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे भाई। और सेशन को भाई लाइक जरूर कर दो सारे लोग, ठीक है। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो, अगर आपको वाकई में लग रहा है कि दिमाग पे कुछ तो जोर डलवाया है सर ने, है ना। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। पहला है मेरे सामने ये, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चे हैं ना, करके दिखाएंगे। 8 चौक 32, यानी 3200, 3200 रुपए मेरी जेब में आ गए। 6 चौक 24, एक जीरो मान लेंगे यानी 240। पहले कितने रुपए थे जेब में? 3200 रुपए। अब कोई 240 रुपए और दे गया, 3440 रुपए हो गए मेरे पास। और 4 दूनी 8, तो 3448 हो गया। 3448 कहां पर है? पहले ऑप्शन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। शर्त यही है कि भैया कर तो कोई भी लेगा, पर आपको पेन फ्री करना है, दिमाग की ताकत को पहचानना है। ठीक है, दिमाग की ताकत से करना है भाई। आपके ब्रेन में बहुत पोटेंशियल है, पर वो आपको पता ही जब लगेगा जब उसको यूज करोगे। रखे रखे तो जंग ही लग जाएगा भाई उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताइए जल्दी से। ये बड़े बड़े नंबर लिए हैं, ऐसे कुछ भी नहीं ले लिया मैंने। 3 अंकों का भी अब आप बहुत जल्दी कर लिया करोगे, देखना। 9 6 54, 5400, 5 6 30 यानी 300, यानी 5700, 5700 और 42, 5742 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा भाई, 5742। थोड़ी कठिनाई हो रही है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। दिक्कत होगी ना भाई, जंग लगी हुई है चीज, क्योंकि सिर्फ समझने की आदत है, परफॉर्म करने की तो आदत ही नहीं है। पर जिस दिन जीतोगे तभी जीत पाओगे जब परफॉर्म करके आओगे। तो भैया स्टार्टिंग में देर लगेगी, थोड़े गलत होगा, कभी जल्दी नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस अपना जो कॉन्फिडेंस है ना वो बरकरार रखना है कि भैया आज नहीं हो रहा कल हो जाएगा, कल नहीं होगा परसों हो जाएगा। और मैं दावा ठोक के कह रहा हूं 3 महीने के अंदर आपकी लाइफ पलट जाएगी। लिख के ले लो मेरे से ये बात, ठीक है। पर पलटेगी किसकी? जो मेरे साथ खुद भी लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बैच लेके बैठ गए, अब सर ने बोला लाइफ पलट जाएगी, अब 3 महीने बाद देखते हैं। उसका कुछ नहीं होगा भाई, वो पैसे बर्बाद कर रहा है अपने और समय भी। अगला देखिए,
667 इंटू 9। चलो ऐसा करता हूं मैं, ये ऑप्शन, अरे यार ऑप्शन तो लिखे हुए हैं, कोई नहीं लास्ट में करते हैं बिना ऑप्शन वाले, क्या दिक्कत है। छह नीम 54, 5400, छह नीम 54, 540, 5400 और 540, 5940, 5940 में 63 जोड़ेंगे तो 5940 में पहले 60 जोड़ लो, 6000 बना लो और फिर 3 बना लो, 6000 3 आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर करा लो। ठीक है, 6003। अगला देखिए, तुरंत बताइए। 6 तिया 18, 1800, 9 तिया 27, 270, 2070 और 3 तो 2073 आंसर आ जाएगा 2073। ठीक है, अब थोड़ा बड़ा है ना तो बच्चों को आंसर करने में थोड़ी दिक्कत होगी भाई, तभी तो मजा आएगा। आपको क्या लग रहा है, 2 दूनी 4, 4 जोड़ 16, 5 पंजे 25, ये थोड़ी कराऊंगा मैं। जो आपके लिए रेलिवेंट है, जरूरी है, सब कराऊंगा। कठिनाई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, हार नहीं माननी है, लगे रहना है, डटे रहना है। आप ही हैं जो आज हार मानेंगे और 10-15 दिन बाद आप ही हैं जो आपको लगेगा कि अच्छा हुआ हम उस पॉइंट पे नहीं हारे, 10-15 दिन में सब कुछ ठीक हो गया। अगला देखिए, 554 गुणा 7, बताइए जल्दी से। सर भूल जाते हैं माइंड में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। मेरे भाई यही तो खेल है, ये आपका ब्रेन ना भी कमजोर है। कमजोर इसलिए कि आपने उसे ऐसी आदत नहीं डलवाई, अभी आदत डलवाने की कोशिश कर रहे हो। धीरे धीरे करके आदत डलवाओगे, आप देखना आप ही का ब्रेन है और आप ही करके दिखाएंगे, और आपके दिल को ही पता होगा कि भैया आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। इससे बड़ा एहसास क्या होगा भाई। अभी भी तो मैं यहाँ क्लास ही ले रहा हूँ, यहाँ सामने आपको सिखा रहा हूँ, पर परफॉर्म तो आप लोग ही करके दिखा रहे हैं, और आप या दिल ही जानता है आप कितने सच्चे मन से कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं। 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 हो गया, 3500 और 350, 3850 और 28, 3878, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 578 गुणा 9, बताइए जल्दी से क्या आएगा। उसके बाद मैं रैंडम लूंगा कुछ। 5 नीम 45, 4500, 7 नीम 63, 630, 4500 और 600, 5100, 5100 और 30, 5130 और 72, यानी 53, 5202, 5202 आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं ना कुछ आपके सामने ना रैंडम ही रखता हूं, थोड़े सिंपल वाले रखता हूं। देखिए अब सिंपल वाले तो आप धुएं की तरह उड़ा दोगे, ठीक है, देखना ध्यान से। मैंने बोला 212 इंटू 5, बताइए जल्दी से बताते रहिए। चलिए 212 इंटू 5, बिना पेन के ही होंगे भाई। 1060, बहुत बढ़िया। 200 पंजे 1000, 50 और 10, 1060 हो गया जी। ठीक है जी, अगला बढ़ते हैं। मैंने बोला आपको 343 गुणा 3, बताइए जल्दी से। 900, 120 और 9, जल्दी से बताइए। नौ सौ 120, 1020 और 9, 1029। मैंने आपसे बोला 412 गुणा 6। जब ऐसे होते हैं ना, आप इनको ऐसे भी तोड़ सकते हो, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से। भाई 412 है ना, 400 अलग ले लो, 12 अलग ले लो, ऐसे भी आप कर सकते हो इसके अंदर। 2400 और 72, 2472, ठीक है, 2472 ये हो जाएगा। मैंने आपसे बोला 518 गुणा 5, बताइए कितना आएगा। भाई आप नंबरों को तोड़ के देखिए, 500 अलग ले लो,
18 अलग ले लो, तो 500 इंटू 5 2500 हो गया, 18 पंजे 90 हो गया, तो कितना हो गया 2590 हो गया। ठीक है, तो नंबरों को तोड़ने की तो कला है, और है ही क्या, मैंने आपसे बोला 613 है गुणा 6 है, बताइए कितना आएगा। भाई 6 6 36 3600 और 78, 3678 हो गया। मैंने आपसे बोला 705 है गुणा 8 है, जल्दी से बताइए कितना आएगा। भाई छोटे छोटे वाले तो गोली की तरह उड़ जाएंगे। सात अट्ठे 56, 5600 और 40, 5640। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला 816 को 5 से करना है, बताइए जल्दी से क्या आएगा। 816 गुणा 5, भाई 8 पंजे 40, 4000 और 80, 4080 हो गया। मैंने बोला भाई 923 गुणा 4 है, बताइए जल्दी से क्या आएगा। नौ सौ तेईस गुणा 4 क्या होगा भाई, 9 चौक 36, 3600 और 23 चौक 92, तो 3692 ये सभी का आंसर होना चाहिए, 3692। बहुत शानदार, ठीक है, बहुत ही शानदार भाई। चलिए अब मैं ना सेकंड पार्ट पे आने वाला हूं। सेकंड पार्ट जो हम करते हैं, आज मैंने फर्स्ट पार्ट बड़ा लिया है, सेकंड पार्ट छोटा लेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जो चीज थी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, एडवांस कैलकुलेशन चैप्टर 2 यानी पार्ट सेकंड, क्लास हमारी 2 पार्ट में चल रही है। पार्ट 1 जो होता है हमारा वो प्रैक्टिस करने वाला होता है, पार्ट 2 जो होता है हमारा वो सीखने वाला होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन मैजिक हम इसके अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एरो मेथड पढ़ने वाले हैं, क्रॉस मेथड पढ़ने वाले हैं 2x2, 0.5 से 0.25 से 0.75 से 0.125 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 5 से 25 से 125 से इन सबसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 50 से मल्टीप्लाई करना सीखने वाले हैं, 9 से 99 से 999 से इन सबसे गुणा करने वाले हैं, 101 से जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं, 1001 से कैसे गुणा होगा ये देखने वाले हैं, स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन देखने वाले हैं, और मल्टीप्लीकेशन का सक्सेसिव मेथड भी देखने वाले हैं, बहुत काम की चीज, और एग्जाम कैलकुलेशन के 4 मूल मंत्र ये भी हम इसी चैप्टर में देखने वाले हैं, इसी बैच के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास सेकेंड पार्ट। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में सबसे पहले मैं लेकर आया हूं क्या, क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड यानी 2 अंक को 2 अंक से गुणा करना, 3 अंक को 2 अंक को 1 अंक से कर लिया, 3 अंक को 1 अंक से कर लिया, अब 2 अंक को 2 अंक से गुणा करेंगे। इसके लिए आपको पेन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सीधा आंसर हमें लिखना है इसके अंदर, तो एक पेपर पेन लेकर बैठे। ठीक है, मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि कहां आपको पेन की जरूरत है कहां नहीं है, हमें समय बचाना है दूसरे से, मेन बात ये। ठीक है, अब बात को आप ध्यान से समझना, 2 अंक को 2 अंक से गुणा करना है। ठीक है, जो चीज बता रहा हूं ना वो ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, पहला स्टेप लास्ट लास्ट वाले गुणा, दूसरा स्टेप पास पास वाले दूर दूर वाले गुणा, और तीसरा स्टेप आखिरी आखिरी वाले गुणा। अब कई बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा, आइए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे सामने है 13 गुणा 14, 13 गुणा 14 नहीं, रुक जाइए, 23 गुणा 32, ये है मेरे सामने। ध्यान से देखना, पहला स्टेप क्या है, लास्ट वाला गुणा करना, दूसरा स्टेप क्या है,
पास पास वाला प्लस दूर दूर वाला। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है? सबसे स्टार्ट वाला। ये 3 स्टेप है और ये 3 स्टेप ना माइंड में करना है, सीधा आंसर लिखना है हमें। आइए देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, 2 तिया 6, पास पास वाले गुणा करो 9, दूर दूर वाले गुणा करो ये 9 और 4 कितना हो गया? 13। 13 का 3 आ गया, एक मेरे दिमाग में। अब लास्ट स्टेप क्या है? इन दोनों को गुणा करना, इन दोनों को नहीं, कहां गया? इन दोनों को गुणा करना। ठीक है, पहले पहले वालों को। 3 दूनी 6 और 1 7, 736 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 736 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आखिर आखिर वाले को गुणा करना है। 2 तिया 6, पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है। ठीक है, और सब काम करना है दिमाग में। और अगर कोई कैरी आता है तो वो आगे चला जाएगा, कोई भी कैरी आता है आगे चला जाएगा। एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लेते हैं मेरे सामने लिखा है 42 इंटू 21। ध्यान से देखना, सीधा आंसर लिखना, हमें पेपर की जरूरत पड़ेगी आंसर लिखने के लिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 8 हो गया, 4 दूनी 8, तो 882 हो गया। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर होगा। कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है? जल्दी से बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। सबसे पहले सबसे लास्ट वाला, फिर उसके बाद पास पास वालों को गुणा, दूर दूर वालों को गुणा, उसके बाद सबसे आगे वालों को गुणा, और हासिल अगर किसी भी स्टेप में आता है वो अगले उस पे अंदर कैलकुलेशन के अंदर चला जाएगा। मेरे भाई एरो मेथड में अभी पढ़ाऊंगा, पर मैं 2 डिजिट में एरो मेथड नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये हमें जल्दी करनी होती है, बहुत सारी जगह इस्तेमाल होती है। ठीक है, आइए अब एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मान लेते किसी ने बोला 33 इंटू 23। ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6 और 9 कितना हो गया? 15। एक आगे चला गया। अब लास्ट वाला देखो, 3 दूनी 6 और 1 7, 759 मेरा आंसर आ जाएगा। 759। सर दिवाली ऑफर दीजिए तब ना होगा धुआं धुआं, कैलकुलेशन बैच ओनली 9। मेरे भाई 99 में कभी नहीं आएगा भाई, है ना? क्यों सपने देख रहे हो, है ना? बैच की फीस 400 रुपए आप जिस भी बच्चे को लेनी है। ठीक है, बहुत मेहनत है इस बैच में। अगला देखिए, 52 इंटू 24। ठीक है, देखिए ध्यान से, 4 दूनी 8, 8 आ गया जी। ठीक है, पास पास वाले 2 दूनी 4, 5 चौक 20, 20 4 हो गया 24, 24 का 4, 2 ऊपर, 5 दूनी 10 और 2 12, 1248 आंसर हो जाएगा भाई। 1248। ठीक है, 1248 मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत शानदार भाई। अगला देखिए, 93 इंटू 33। ये मल्टीप्लाई करना है मेरे को। 93 इंटू 33, 3 तिया 9, ये आ गया जी। ठीक है, फिर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 पास पास वाले, दूर दूर वाले, 27 और 9 36। अब 3 ऊपर चला गया, 9 तिया 27 और 3 30,
3069 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया 3069। बहुत शानदार। चलिए अब क्या है, अभी तो मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए थे, अब थोड़े से ना बड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने। जैसे कि मेरे सामने आ गया 83 इंटू 47। ठीक है, ये आ गया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये करना है मेरे को। अब यहां पर क्या है, कैरी मिलेंगे लगातार, लगातार हासिल। 7 तिया 21 यानी 1, 2 आ गया मेरे पास दिमाग में, 4 तिया 12 और जो 2 आया था वो भी जोड़ लेता हूं 14, 56 और 14 70, 70 का 0 आ गया, 7 आ गया मेरे दिमाग में, 8 चौक 32 और 7 39, 3901 आंसर हो जाएगा। तो लगातार अगर प्रैक्टिस आप करते हैं 2x2 मेथड पे, क्रॉस मेथड पे, तो भैया मुश्किल से 1 सेकंड 2 सेकंड लगेगा अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो। क्योंकि इसकी प्रैक्टिस के लिए ना दिमाग में लगातार नंबर घूमना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप पूरा ही गुणा करते हैं जगह जगह। आप अगर देखें तो यहाँ मैंने ये तरीका बताया कि एक यूनिफॉर्म मेथड बता दिया जो आप 2x2 में हर जगह लगाओ और जल्दी से एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले मैंने आसान वैरायटी ली, उसके बाद अब मैंने थोड़ी मुश्किल वैरायटी ली है जहां कैलकुलेशन बड़ी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है ये 46 इंटू 57। ध्यान से देखना, बताओ। अब देखो आपको नहीं बताना, आपको सीखना है। यहाँ पर सेकंड पार्ट में आपको सीखने वाला पार्ट, अगर आपका आंसर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो प्रैक्टिस हो रही है। 7 6 42 यानी 2, बचा 4 मेरे दिमाग में, 6 पंजे 30 और 4 34, 34 और 28 कितना हो गया 62, 62 का आ गया फिर से 2, बचा 6, 5 चौक 20 और 6 26, 2622 आंसर हो गया। बिना पेन के हो गया भाई, है ना, बिना पेन के हो गया। बिना पेन का मतलब है एक ही स्टेप में हो गया, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। पर इसके लिए ना मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के बिना तो कैलकुलेशन इंप्रूव हो ही नहीं सकती। हम तो यहाँ जरिया है जो आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि हमने 5 सिलेक्शन में कैलकुलेशन का क्या क्या रोल अपना निभाया। ठीक है, कि कैलकुलेशन के लिए कैसी मेहनत करी, वो सब आपके सामने रख रहे हैं। अगला देखिए, 68 इंटू 39 फिर से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 8 72 यानी 2, 7 आ गया ऊपर, 8 तिया 24 और 7 31, 31 और 54 85। ठीक है, 85 हो गया, 8 ऊपर चला गया, 6 तिया 18 और 8 26 हो गया। ये मेरा आंसर आ गया भाई, है ना, 2652। एक स्टेप में आंसर है पर उसी का है जो इस पे काम करेगा लगातार। भाई लगातार काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, एग्जांपल की दिक्कत नहीं है। आइए, ठीक है, ये आ गया, ध्यान से देखना। 4 दूनी 8, बहुत बढ़िया, 3 दूनी 6, 6 चौक 24। भाई 24 और 6 कितना हो गया 30 हो गया, 3 ऊपर आ गया, 6 तिया 18 और 3 21 आंसर हो गया। ठीक है, वैरायटी मैंने बहुत ले ली आपके लिए, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि भैया हमें लगाना कैसे, एक स्टेप में आंसर आएगा कैसे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मैंने आपसे बोला 93 इंटू 27। अब हमारे लिए तो 2 अंक है, जब हम तरीके सीख गए तो कुछ बड़ा नहीं है कुछ छोटा नहीं है। 7 तिया 21 का 1 आ गया, बहुत बढ़िया। बचा क्या 2, 2 ऊपर चला गया, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 और 63 71, 7 ऊपर चला गया, 9 दूनी 18 और 7 25। ये मेरा आंसर आ गया भाई 2511। ठीक है, 2511 मेरा आंसर हो गया। ठीक, चलिए तो ये हमने इसके अंदर क्रॉस मेथड कंप्लीट कर लिया है। क्रॉस मेथड के बाद
अगला जो मेथड आता है मल्टीप्लीकेशन का, एक दो एग्जाम्पल लेके हम इसके फिर अगली क्लास में करेंगे, यानी मंडे को। एरो मेथड, एरो मेथड में हम क्या सीखेंगे, दो अंकों की, आप दो अंक से तो कर ही सकते हैं, वो तो मैंने बता ही दिया, उसके लिए तो जरूरत नहीं है एरो मेथड लगाने की। इसको इससे गुणा करना सीखेंगे, इसको इससे गुणा करना, 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 ये 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 सब हम एरो मेथड में सीखेंगे। ठीक है, तो हमने दो अंक को एक अंक से गुणा किया, तीन अंक को एक अंक से गुणा किया, दो अंक को दो अंक से गुणा किया। अब आपके सामने तीन के साथ दो आ गया, तीन के साथ तीन आ गया, तीन के साथ तीन, चार के साथ तीन, चार के साथ तीन, पांच के साथ तीन, पांच के साथ तीन, पांच के साथ तीन। तो भैया इतनी बड़ी मल्टीप्लीकेशन तो आती भी नहीं है एग्जाम में, पर हम करेंगे। ठीक है, चलिए इस वाले में आपको स्पीड निकालनी भी नहीं है मेरे भाई, अभी स्टार्टिंग है तो अभी अपनी मेहनत करो। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल लूंगा अभी, बाकी हम अगली क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके सामने, ये एरो मेथड का। ठीक है, 962 इंटू 23। अब जो मेथड है ना वो एक यूनिफॉर्म है, वो सभी में लगेगा। तीन को दो से कर लो, दो को दो से कर लो, तीन को चार से कर लो, चार को दो से कर लो, तीन को दो से कर लो, पांच को दो से कर लो, पांच को तीन से कर लो, सब में कॉमन है। ठीक है, मेथड क्या है ये देखना, पीछे वाला आगे आगे, आगे वाला पीछे पीछे। ठीक है, पीछे वाला आगे आगे, आगे वाला पीछे पीछे। जैसे कि ध्यान से देखिए, तीन को दो से गुणा करूंगा तो 6 आ जाएगा, 6 लिख दूंगा। फिर तीन और आगे जाएगा, पर जब तीन आगे जाएगा तो दो इसके पीछे आएगा। पीछे वाला आगे आगे, आगे वाला पीछे पीछे। ठीक है, तो तीन दूनी 6 कर दिया हमने, फिर तीन आगे आया 18, 18 और 4 22, 22 का 2 आ गया, 2 ऊपर चला गया। अब फिर आगे देखते हैं, फिर ये आगे आएगा और ये इसके पीछे आएगा। 2 छिक 12 और 3 निम 27, 27 और 12 कितना हो गया 39, और 2 पहले का था यानी 41। अब बचा कितना 4। अब भाई 3 की यात्रा तो खत्म हो गई, यहां पर आया, यहां पर आया, यहां पर आया। ठीक है, अब 2 की यात्रा यहां पर आया, यहां पर आया, पर खत्म नहीं हुई, अभी ये यहां पर आएगा। तो 2 निम 18 और जो 4 आया था यानी 22। तो एक ही स्टेप में आंसर है आपके। एक बार कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं, है ना। (962 इंटू 23) सही है भाई, आंसर तो बिल्कुल ही है ना। 22126। तो भैया बहुत अच्छा मेथड है ये, बड़ी मल्टीप्लीकेशन है। नहीं तो आप बड़ी मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं एक बार दिमाग में खुद सोचना। हम ये करते हैं 962 इंटू 23। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 छिक 18, 3 दूनी 27, 1 28, फिर 2 दूनी 4, 2 छिक 12 का 2 हासिल चढ़ा 1, 2 निम 18 और 1 19। ठीक है, फिर ऐड करते हैं 6, 2 1 2 2, ये आ गया। हम ये करते हैं। ठीक है, एक बार और समझाऊंगा भाई, एक और एग्जांपल भी लूंगा अभी। ठीक है, पीछे वाला आगे आगे, आगे वाला पीछे पीछे, ये ध्यान रखना है। यानी पहले 3 जाएगा, 3 सबसे गुणा होता हुआ। ठीक है, 2 उसके पीछे आता रहेगा। जब 3 2 पे आया तो भाई 2 के लिए तो कोई रास्ता, कोई नंबर बचा नहीं, इसलिए किसी से गुणा नहीं हो पाया। तो 3 जब 6 पे आया, फिर 2 2 पर आया। ठीक है, फिर 3 जब 9 पर आया, फिर 2 6 पर आया, फिर जब 3 9 से मिलके चला गया, फिर 2 आएगा 9 से मिलने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपके सामने। मान लेते हैं मेरे सामने ये लिखा है 326 इंटू 43। ध्यान से देखना, 3 छिक 18 यानी 8, एक आ गया ऊपर। ठीक है,
अब क्या होगा, ये आगे जाएगा, ये इसके पीछे आएगा। एक सेकेंड, ठीक है। तो भैया 3 दूनी 6 और एक हासिल था 7, 7 और 24 31, 31 का एक आ गया 3 ऊपर, 3 3 9 और 3 ऊपर है यानी 12, 12 और 8 यानी 20, 2 ऊपर। अब इसकी बारी आएगी, इसकी 4 3 12 और 2 14, आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी चेक कर लेते हैं एक बार, सही आया है कि नहीं आया, है ना। 3 2 6 इंटू 43, वैसे गलत तो आना नहीं चाहिए पर फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए, है ना। चलिए अब ऐसे ही मैं देखूं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं। अब जैसे कि बात समझना, ये तो 2 एग्जांपल ले लिए मैंने, बात समझना। अगर मान लेते हैं आपको 3 अंकों से 3 अंक गुणा करने हैं, मान लेते हैं मैं कहता हूं 123 से 122 से 221 गुणा करना है, आपके पास क्या रास्ता है पता है, मैं बताता हूं। 122 गुणा 221, 2 2 1 गुणा 4 4 2 गुणा गुणा 4 4 2, ठीक है, 2 6 5 6 2, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास, कोई भी नहीं है, आप कुछ भी कर लेना, आप यही पढ़ते आए हैं, आप बचपन से यही करेंगे, ठीक है। अब जो तरीका हमने सीखा उससे देख लेते हैं ये भाई, एक आगे गया 2 तो 2 आ गया, फिर ये 2 और 4, ठीक है, कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। फिर अब ये आगे गया 1, अब भाई ये इसके आगे आएगा 2, तो 1 और 4 यानी 5, अब ये भी आएगा यहां से यानी 9। एक सेकंड हो जाइए, मैं ढंग से कर देता हूं जो आपको समझ आए। 1 2 2 गुणा 2 2 1, ये 9 ही आएगा। अच्छा ये गड़बड़ कर दी मैंने, 9 ही आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, 1 दूनी 2, ठीक है जी। अब 1 आगे जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये इसके पीछे जाएगा भाई, ठीक है, ये इसके पीछे जाएगा, पहले इससे गुणा होगा, तो 2 दूनी 4 और 2 यानी 6, फिर ये आगे जाएगा, जब ये यहां होगा पर ये भी यहां आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 8 और 1 9। अब इसका रास्ता तो पूरा हो गया, इसका नहीं हुआ, अब ये आगे जाएगा, 2 एकम 2, ये इधर जाएगा, 2 दूनी 4, 4 और 2 हो गया 6। अब ये और आगे जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, 2 6 9 6 2। अब एक बात बताऊं, आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे अरे यार ये तो क्या हो रहा है, ठीक है। ये अभी ना मैंने रफ बताया, पूरा जब हम करेंगे अगली क्लास में करेंगे, और अगली क्लास में ना हम ये भी करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, ये वाले, ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे करने वाले हम, ठीक है। तो एरो मेथड की सबसे खास बात यह है, बड़ी मल्टीप्लिकेशन जो हमें रेयरेस्ट केसेस में मिलती है करने के लिए, तो जब रेयरेस्ट केसेस में चीजें मिलती है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमारे पास होना चाहिए। तो आज हमने जो किया, 2 अंक की 1 अंक से गुणा करी, बहुत अच्छे से करी, दिमाग में करी, 3 अंक की 1 अंक से करी, वो भी दिमाग में करी, वो सबसे ज्यादा यूज होती है। फिर 2 अंक की 2 अंक से करी, क्रॉस मेथड, एरो मेथड उसमें भी लग सकता है, एरो मेथड तो सब में लग सकता है, ठीक है। फिर 2 अंक की 2 अंक से करी, वो भी सबसे ज्यादा यूज होता है। अब जो ये मैं करा रहा हूं ना, ये बहुत लीस्ट केस में यूज होते हैं, पर हम इसके लिए भी कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही नहीं छोड़ के जाएंगे। एक बच्चा कह रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे भाई अभी लगेगा टाइम आपको, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सब समझ आ जाएगा। तो हमने आज ये दोनों चीजें देखी, एरो मेथड और क्रॉस मेथड, ठीक है। एरो मेथड के बाकी एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, और नेक्स्ट क्लास आपकी ऐप पर ही होगी, एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर, मंडे को, ठीक है। और क्लास अगर पसंद आई हो भाई तो लाइक का बटन जरूर दबाना, और जो भी बच्चे इस बैच में इनरोल्ड हुए हैं, जो भी बच्चे बैच से पढ़ रहे हैं, वो ये जरूर बताना कैसा लग रहा है, ठीक है। एक एक बच्चे का कमेंट चाहिए भाई मेरे को अपनी मेहनत के लिए, ठीक है।
कमेंट फॉर माई हार्ड वर्क। आपको लग रहा है कि मैं आपके साथ हार्ड वर्क कर रहा हूं, मेहनत अपनी मैंने आपके साथ करी है, ठीक है, मेहनत लग रही है मेरी, तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना कैसा लग रहा है, इन 3 दिनों में आपने अपने अंदर क्या कुछ बदलाव महसूस किया है, ठीक है। और जो बच्चे बैच में इनरोल होना चाहते हैं वो MG कॉन्सेप्ट ऐप पे इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद भाई।